हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो के थ्रू आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स के साथ कुछ पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम से पहले डिस्कस करने हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रोग्राम में आपने एनरोल किया हुआ है इग्नू में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डिस्कस करने हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो अब इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले ये जो अब आपके एग्ज़ाम जो हैं जून वाले, वो कब कंडक्ट हो रहे हैं? अगस्त में कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चों का इतना डाउट आ रहा है। डाउट क्या है कि जब डेटशीट में ऊपर साफ साफ लिखा गया है और जो नोटिस आया था 9 जुलाई को, उसमें पहले ही बोल दिया गया था कि सिर्फ फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी आप लोग बार बार पूछे जा रहे हैं, मैम हमारा एग्ज़ाम होगा, हमारा एग्ज़ाम होगा। मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। डेटशीट में जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मेंशन है वो बैक स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के नहीं है। मान लीजिए आपकी फैब में आपने फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे लेकिन आपकी बैक आई है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में, लेकिन आप तब भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपके जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होंगे। अभी सिर्फ उन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम होंगे जिन्होंने एनरोल करा था 2019 में, जून 2019 में। अब ध्यान से सुनना, जून 2019 या उससे पहले जिन्होंने एनरोल करा था, ठीक है। और उनको वो सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे। अब चाहे उनकी एक सब्जेक्ट में बैक है, दो सब्जेक्ट में, या उन्हें फिर सारे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के ही एग्ज़ाम देने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है री रजिस्ट्रेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ, तो लास्ट डेट जो है 15 जुलाई है। और अगर आप को नहीं पता, इग्नू में ऐसा नहीं होता कि आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा जब भी आप सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक दो स्टूडेंट के मेल भी आए, उन्होंने 2018 में एडमिशन लिया था लेकिन उन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब 2-3 साल वैसे ही लेट हो गए हो, और अब 4 साल मैक्सिमम है वैलिडिटी कोर्स की, तो मतलब मास्टर्स की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी भी 15 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर कंडक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, इग्नू के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। और कई बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आपको बोल दूं MEC के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो अपलोडेड है। एक एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन जो हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और रही बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है हिंदी MEC की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट के अपलोड हैं, कुछ के अभी अपलोड नहीं है। जैसे ही टाइम मिलेगा, ठीक है, कोशिश करूँगी विदिन 1 वीक जो है आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर दूँ। अगर 1% एक दो सब्जेक्ट रह जाता है जिसके क्वेश्चन नहीं अपलोड हुए, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रखना है। लास्ट 5 ईयर के कर लेना, जून के भी और दिसंबर वाले भी, ठीक है। 10 क्वेश्चन पेपर हो गए आपके पास, ठीक है। 10 क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेना। कैसे करना है कि आपको एक टॉपिक देखना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना है और उसे देखना है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब मोस्टली वो अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चन पे फोकस करना है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन देखेंगे और उन पे फोकस करेंगे। अब काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मोस्टली फ़ीमेल्स हैं, ठीक है। और उनका जो होता है कि स्टडी वो कैसे मैनेज करें आफ्टर मैरिज, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बेबी भी है, तो और प्रॉब्लम होती है उनको कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कैसे स्टडी करें। भाई मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी कि आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, चाहे आपको 10 मिनट मिल रहा है, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो कोई भी वीडियो 5 या 6 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। मैं मुश्किल से 8-10 वीडियो होंगी जो 10 मिनट से ज़्यादा की होंगी, वो भी न्यूमेरिकल्स वाली होंगी अगर होंगी तो अगर आपको 15 मिनट भी मिल रहे हैं ना, तो आप वो 15 मिनट पढ़ाई के लिए चुरा लो। आपको रात को टाइम मिल रहा है पढ़ने का, आप रात को पढ़ो, ठीक है। जो भी 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, वो 5 मिनट भी ध्यान से पढ़ोगे ना। वीडियो को 5 मिनट अभी देखा, फिर आपको फिर 1-2 घंटे बाद फिर 5 मिनट का टाइम मिल गया, फिर उसी वीडियो को दोबारा देखा, तो आपके दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाएगा। और आप नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को देखते जाइए, एक स्लाइड देखिए, पॉज कीजिए, समझिए, फिर उसको नोट कीजिए। क्योंकि अगर मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो फिर वो आपके फ़ोन में ही रखे रहेंगे, ठीक है, PDF आपके पास रखी रहेगी। आप बस उसको ये कि मेरे पास नोट्स तो पड़े हैं, बाद में देख लूँगा जब एग्ज़ाम होंगे। वीडियोस को देखोगे, खुद से लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब आते फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो दिसंबर 2020 में होंगे। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके एग्ज़ाम नहीं हैं। जिन्होंने फैब में फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे उनके एग्ज़ाम नहीं हैं, ठीक है।
जून 2020 वालों के जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे उन्हें प्रमोट किया गया था, उनके अब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, उनको यहाँ एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब आते हैं MEC 103 और 007, इन दोनों की डेट जो है वो क्लैश कर रही है। 07 आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, 103 आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि MEC में या मास्टर के कोई भी सब्जेक्ट में जो डेट है वो क्लैश करे, और दोनों ही आपके जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऑप्शनल भी होता है, एग्ज़ाम तो देना ही है आपको। अब अब मान लीजिए जिसकी 103 में बैक है, 007 भी देना है, उसे 103 भी देना है, तो इस चक्कर में आपकी एक पेपर में तो बैक लग जाएगी। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, होप इग्नू जो है वो इसको डेट को चेंज कर दे। है तो सब्जेक्ट अलग अलग ईयर के, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, पर अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी है कि इग्नू को मेल करेंगे मैक्स टू मैक्सिमम। तो आपके जितने भी स्टूडेंट की 103 में बैक है और उन्हें 007 भी देना है, ठीक है, सेकेंड ईयर है उनका, तो प्लीज़ आप मेल कीजिए अपने रीजनल सेंटर को और हेड ऑफिस को भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप अब आपका जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। थैंक यू।